गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं शिमुसी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 11 पर्यावरणम का हिंदी अनुवाद। अब हम इसको शुरू करते हैं। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति समेषां प्राणिनां सभी प्राणियों की संरक्षण के लिए अर्थात सुरक्षा के लिए यतते प्रयत्न करती है। प्रकृति सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति। इयं यह प्रकृति सभी का पुष्णाति पालन पोषण करती है। विविधै प्रकारै सुख साधनै च तर्पयति। विविधै प्रकारै यानी कि अनेक प्रकार के सुख साधनों से तर्पयति सभी को संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च अस्या प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज यानी कि अग्नि वायु और आकाश अस्या प्रमुखानि तत्वानि अस्या इस प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। तानि एव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तानि एव मिलित्वा ये सभी मिलकर के वा अथवा पृथक्तया पृथक पृथक रूप में अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अर्थात ये पांचों प्रमुख जो तत्व हैं यह मिलकर के अथवा अलग अलग रूप में हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आव्रियते परितः समन्तात लोकः अनेन इति पर्यावरणम। परितः यानी कि चारों ओर आव्रियते जो आवरण है हमारे चारों ओर के आवरण को ही हम पर्यावरण कहते हैं। यथा जैसे अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। जैसे अजात शिशु अजन्मा बच्चा माता के गर्भ में सुरक्षित होता है तथैव उसी प्रकार से मानव पर्यावरण कक्षौ मानव पर्यावरण की कोख में सुरक्षित होता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति। परिष्कृतम यानी कि शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण अस्मभ्यम हम सभी को सांसारिक जीवन सुख सद्विचार यानी कि अच्छे विचार सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रददाति प्रदान करता है। प्रकृति कोपै आतंकितो जनः किं कर्तुं प्रभवति। प्रकृति कोपै प्रकृति के दुष्प्रभाव से आतंकित यानी कि पीड़ित मनुष्य का किम कर्तुम प्रभवति क्या कर सकता है। अर्थात प्रकृति के प्रकोप से पीड़ित मनुष्य क्या ही कर सकता है। जल प्लावनई अग्नि भई भूकंपई वात्याचक्रई उल्कापात आदिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। जल प्लावनई यानी कि बाढ़ अग्नि भय यानी कि ज्वालामुखी भूकंप आंधी तूफान उल्कापिंड आदि से संतप्तस्य पीड़ित मनुष्य का क्व मंगलम कहाँ मंगल हो सकता है। यानी कि इन सभी से पीड़ित जो मनुष्य हैं उनका मंगल कहाँ हो सकता है। अतः एव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया। अतः एव इसीलिए हम सभी को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति। तेन च यानी कि जिससे पर्यावरण सुरक्षित भविष्यति होगा। प्राचीन काले लोकमांगल शांसन ऋषियो वने निवसन्ति स्म। प्राचीन काले पुराने समय में लोक मंगल की कामना करने वाले ऋषि मुनि वने निवसन्ति स्म वन में ही निवास करते थे। यतो ही क्योंकि वने सुरक्षितं पर्यावरणम उपलभ्यते स्म क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। तत्र विविधा विहगा कलकूजी श्रोत्र रसायनम ददति। तत्र वहाँ पर कहाँ पर यानी कि वन में विविधा विहगा अनेक प्रकार के विहगा पक्षी कलकूजतः उन पक्षियों के कूंजने की आवाज़ कलरव की आवाज़ श्रोत्र यानी कि हमारे कानों को आनंद प्रदान करती है। यानी कि जो वहाँ पर ये ऋषि मुनि रहते थे वो क्यों रहते थे
क्योंकि वहाँ पर वनों में जो पक्षी होते हैं, अनेक प्रकार के पक्षी, इनकी जो कलरव की आवाज़ होती है वह हमारे कानों को आनंद प्रदान करती है। सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयक्षन्ति। सरितो यानी कि नदियाँ, गिरि पर्वत, निर्झरा झरने, अमृत स्वादु निर्मलम जलम अमृत के समान निर्मल यानी कि स्वच्छ जल प्रयक्षन्ति प्रदान करते हैं। जो नदियाँ, पर्वत, झरने हैं यह अमृत के समान स्वच्छ निर्मल जल प्रदान करते हैं। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि इंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। और जो वृक्ष और लताएं हैं यह फल, फूल, ईंधन अनेक प्रकार के बहुमूल्य उपहार के रूप में हमको प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरंती। शीतल मंद सुगंध जो वन की हवा है यह औषधि के समान प्राणवायु वितरित करती है। परंतु स्वार्थ अंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अध्यनाशयति। परंतु स्वार्थ में अंधा मानव ततएव आज पर्यावरण को आज नाशयति नाश कर रहा है। परंतु स्वार्थ में अंधा होकर के मानव आज इसी पर्यावरण का नाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। स्वल्प लाभाय यानी कि थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। जनाः यंत्रगाराणां विषाक्तं जलम नद्यां निपातयन्ति। जनाः यानी कि लोग यंत्रगाराणाम फैक्ट्रियों से निकले हुए विषाक्तम जलम विषैले जल को नद्यां निपातयन्ति नदियों में डालते हैं। तेन जिससे मत्स्य आदीनां जलचराणां च क्षणे एव नाशो भवति। जिससे मत्स्य यानी कि मछली आदि जलचराणाम जल में रहने वाले जीवों की क्षण भर में ही उनका नाश हो जाता है। नदी जलम अपि ततः सर्वथा अपेयम जायते। नदियों का जल बिल्कुल ही अपेय हो गया है अर्थात पीने योग्य नहीं रहा है। मानवः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान् निर्विवेकम छिन्दति। मानव व्यापार वर्धनाय व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को निर्विवेकम बिना सोचे समझे छिन्दन्ति काट रहे हैं। तस्मात् जिससे अवृष्टि प्रवर्धते अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है अर्थात सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। जिससे वन में रहने वाले जो पशु होते हैं वह शरण रहित होते हैं और गांव में आकर के उपद्रव मचाते हैं। अर्थात जब जंगल के वृक्षों को काट दिया जाता है तो वहाँ पर पेड़ नहीं रहते हैं और जो वन के जीव होते हैं उनको रहने के लिए जब जगह नहीं होती है तो वह फिर गांव में, शहरों में आके उपद्रव मचाते हैं। शुद्ध वायुर अपि वृक्ष कर्तनात् संकटोपन्ने जायते। शुद्ध वायु भी वृक्षों के कटने से अब संकट में आ गई है अर्थात शुद्ध वायु भी वृक्षों के कटने से अब नहीं मिलती है। एवं ही स्वार्थ अंध मानवै विकृतम उपगतः प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। स्वार्थ में अंधा मानव विकृतिम उपगता प्रकृति प्रदूषित हो रही प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। एवं सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति और प्रकृति सभी का विनाश करने वाली होती है अर्थात स्वार्थ में अंधा मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है और प्रकृति मानव का फिर विनाश करती है। प्रकृति उपगति पर्यावरणे विविधा रोगः भीषण समस्या से संभवति। प्रकृति उपगते अर्थात प्रदूषित हो रहे पर्यावरण में विविधा रोगा अनेक रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ततः सर्वम इदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति। ततः सर्वम इदानीं यह सब कुछ आज चिंता का विषय प्रतीत होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्षवचनम। धर्मो रक्षति यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्मः रक्षतः तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इति आर्षवचनम यही ऋषि मुनियों के वचन हैं। पर्यावरणम क्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः।
पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है, यह ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किया है। अतः एव इसीलिए वापी, कूप, तड़ाग आदि निर्माणम, देवायतनम, विश्राम गृह आदि स्थापंचः, यानी कि वापी बावड़ी, कुएं, तालाब, देवायतन यानी कि मंदिर, विश्राम गृह यानी कि धर्मशालाएं आदि का निर्माण करना भी धर्म का ही एक अंग बताया गया है। धर्म सिद्धि स्रोतः रूपेण अंगीकृतम, यानी कि धर्म की सिद्धि के रूप में ही बताए गए हैं, अर्थात कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना ये सभी क्या हैं, धर्म के ही कार्य हैं। कुक्कुरः, सूकरः, सर्पः, नकुलादि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छपः, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीया। कुक्कुर कुत्ता, सूकर यानी कि सुअर, सर्प यानी कि सांप, नकुलादि नकुला यानी कि नेवला, आदि स्थलचराः स्थल पर रहने वाले जीव, मत्स्य मछली, कच्छपः कछुआ, मकरः यानी कि मगरमच्छ, आदि जल में रहने वाले जीव भी रक्षणीय रक्षा के योग्य हैं, यानी कि स्थल पर रहने वाले जीव और जल में रहने वाले जीव भी रक्षा के योग्य हैं, इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। यतः क्योंकि ते स्थल मनालाम अपनोदनः, क्योंकि जो जीव स्थल पर रहते हैं वह स्थल की गंदगी को दूर करते हैं। जल मलानाम अपहारणश्च है, और जो जल में रहने वाले जीव हैं वह जल की गंदगी को नष्ट करते हैं। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवती, प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही इस संसार की रक्षा संभव है। इति अत्र न अस्ति संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। यह था आपका चैप्टर नंबर 11 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है, एक बार दो बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।